तो काम जो है 4 दिन से एक्सपोर्ट का काफ़ी काम मतलब शिपिंग कंपनियों की वजह से रुका हुआ है। इस लड़ाई की वजह से तो वहाँ से पेमेंटें भी यहाँ एक्सपोर्टरों की नहीं आ रही है, तो इससे यहाँ देश में बासमती की कीमतों में कम से कम 10% का मंदा आ गया है। तेल के साथ साथ अब इंडिया का राइस नहीं जाएगा तो उसका भी इफेक्ट आएगा। इजराइल ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हमारे देश के व्यापार पर भी पड़ रहा है। इस वक्त मैं पुरानी दिल्ली में मौजूद हूं और हमारे सामने चावलों की एक बड़ी अलग अलग वेराइटीज़ की खेप आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दरअसल ये वो चावल हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं और ख़ास करके मिडल ईस्ट को जाते हैं। अब मिडल ईस्ट को जो एक्सपोर्ट होते हैं उस चावल के व्यापार पर कितना असर पड़ा है, सर एक बार अपना नाम भी बताइएगा, एसोसिएशन भी बताइएगा और क्या फ़र्क हो रहा है जो अभी कुछ चल रहा है। राधे श्याम गर्ग, फर्म है राहुल एग्रो इंडिया। तो राइस जो एक्सपोर्ट है, जो मिडल ईस्ट के अंदर ईरान है, इराक है, दुबई है, बहरीन है, सऊदी अरब है, मैक्सिमम बासमती का एक्सपोर्ट यहाँ होता है काफ़ी मात्रा में। तो जो एकदम रुक गया है इस लड़ाई की वजह से, तो वहाँ से पेमेंटें भी यहाँ एक्सपोर्टरों की नहीं आ रही है, तो इससे यहाँ देश में बासमती की कीमतों में कम से कम 10% का मंदा आ गया है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो इसमें थोड़ा और मंदा भी आ सकता है। सर एक बात बताएं कि अगर चावलों की क्वालिटी की बात करें तो कौन सी क्वालिटी के चावल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाते हैं? आपके पास तो बहुत सारे चावल दिख रहे हैं। मेनली 11-21 बासमती है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही होता है। हाँ जी, 17-18 है मेनली बासमती, सेला राइस है, बिरयानी राइस है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इन्हीं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में होता है। कौन सी इसमें से क्वालिटी है जो अगर हम देखना चाहें तो शिखा राइस या फिर? हाँ जी, इसमें ऐसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले गोल्डन राइस होता है। हाँ। गोल्डन राइस वंड होता है। हाँ। ये सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। हाँ जी, ये बिरयानी राइस होता है। ओके। ये मेनली काफ़ी इफेक्ट है, मेनली सारा राइस एक्सपोर्ट होता है काफ़ी सारा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी पे इफेक्ट होगा, हाई राइस पे। बताते हैं कि इंडिया का 70% जो है चावल मिडल ईस्ट को जाता है, खाड़ी देशों को जाता है। मेनली 70% जाता है और मेनली 35 to 40% अकेला ईरान ही कंज्यूम करता है। अच्छा, उसमें से 35 to 40 ईरान जाता है। तो एक तरह से ईरान पूरा चौक हो गया है और रेस्ट ऑफ द कंट्री पूरा मिडिल ईस्ट ही चौक हो गया है। हाँ। तो आपसे कह रहे हैं सारी शिपमेंट ही चौक हो गई है, तो सारा पोर्ट्स पे सारा स्टॉल हो गया है राइस एक्सपोर्ट, सारा शिपमेंट्स रुक गई हैं। 3 तरह की बातें हैं सर। एक तो जो चावल रास्ते में होगा जो पहुंचने वाला होगा, एक पोर्ट पे फंसा होगा, और दूसरा तीसरा जो है ऑर्डर का पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट होल्ड हो गया है या फिर कोई पार्ट होल्ड हो गए हैं? जैसे मील से भी, यहाँ से वेयर हाउस से लोडिंग सबके बैन हो गई है, कोई आगे लोडिंग करवा नहीं रहा, पोर्ट भी बंद है। मिडिल ईस्ट का कोई भी कंटेनर्स एंड शिपमेंट्स नहीं आगे जा रही हैं। सर इस तरह की हालत पहली बार हुई है, इससे पहले भी हुई थी? पहले भी कभी कभार हुई थी, ईरान इराक वाले में हुई थी, पर इतना थोड़ा सा अब के ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा है, क्योंकि सारे देशों में इफेक्ट पड़ रहा है। पहले खाली एक ईरान से इफेक्ट पड़ा तो इतना नहीं था, अब के क्या है कि बाकी जो मिडल ईस्ट की कंट्री है सारे पे इफेक्ट है। लड़ाई का असर सारे चारों तरफ पड़ रहा है ना। सर कितने दिन तक सस्टेन कर सकता है मार्केट, मतलब कितने दिन तक रुक सकता है? अगर लड़ाई अगर रुक जाती है तो 1 मिनट में तुरंत मार्केट बढ़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राइस की शॉर्टेज है अब के थोड़ा, बासमती की ये है। सर पूरे मंडी पे कितना असर है इसका सर? पूरी मंडी में दिल्ली के अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत तगड़ा फ़र्क है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है और जिसका 70% मिडिल ईस्ट कंट्रियों को जाता था। इसकी वजह से सारी लोडिंग रुक गई, जाम हो गई, पेमेंट जाम हो गई। वहाँ फूड का क्राइसिस नेचुरली होगा ही होगा जिन जिन कंट्रियों में लड़ाई चल रही है, क्योंकि उनको निर्भरता उनकी अनाज के ऊपर, चावल पे जो उनका बेसिकली फूड है, बिरयानी, वो सब रुक गया है और इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तेल के साथ साथ अब इंडिया का राइस नहीं जाएगा तो उसका भी इफेक्ट आएगा। ऐसा है जी, मैं नरेश गुप्ता, आप सबको मेरा नमस्कार। प्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। एक्सपोर्ट में ज़्यादातर वाइट सेला ईरान को जाता है, 11-21 का, 15-09 का, 17-18 का, और वैसे तो सभी वैरायटी थोड़ी थोड़ी जाती है, लेकिन जो आप ईरान की बात कर रहे हैं वहाँ ज़्यादातर ये सेला ही जाता है, बॉइल्ड चावल। और जो मार्केट है इस समय, क्योंकि शिपिंग कंपनियों ने ज़्यादातर बाहर के देशों का रास्ता
इधर से ही है, तो इसलिए शिपिंग कंपनियों ने रूट चेंज कर दिए, तो 20-20 डॉलर पर टन का डिमांड कर रही हैं, जिससे कि ना तो बाहर वाला इंपोर्टर अभी देने में समर्थ है और ना एक्सपोर्टर देने में समर्थ है। तो काम जो है 4 दिन से एक्सपोर्ट का काफ़ी काम मतलब शिपिंग कंपनियों की वजह से रुका हुआ है। अब तक चलेगा कि कुछ कह नहीं सकते? देखो जी, इसके बारे में तो वहाँ की सरकार ही बता सकती है। और रेट कितना मंदा हुआ है, कम से कम 10% तक? नहीं, 10% तो नहीं कह सकते, बाकी 4 रुपये कुंटल अंदाज़ा 7-8 ऐसा डाउन है, बायर नहीं है। क्योंकि जो मैंने बताया ना कि शिपिंग कंपनियां 20 रुपये टन, तो 20 रुपये टन जो है 7-8 रुपये किलो हो जाता है अपने आप में पर केजी के। तो इसलिए अभी युद्ध में तो रास्ते रुके ही हुए हैं, बंद हैं।